वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अशोक आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या कहता है कि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है ताकि जो एक असिस्टेंट मिल सके फार्मर को। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसके लिए मेनली जाना है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कितना एमएसपी दिया जाएगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, खरीफ फलक्स पे और रबी फसल पे। लेकिन इसको चेयर कौन करते हैं, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को चेयर कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमेशा ये चेयर करते हैं। लेकिन ये इनको जो रिकमेंडेशन देती है कि ये इतना प्राइस होना चाहिए, इतनी की सब्सिडी होनी चाहिए, इतना एमएसपी लागू होना चाहिए, तो वो कौन देता है, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कोस्ट एंड प्राइस, यानी सी कैप जो होता है ये इसको रिकमेंड करते हैं और इनकी रिकमेंडेशन को डिसाइड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक अफेयर आगे चलते हैं। खरीफ फसल आप देख लेते हैं कितने टाइप के इंडिया में 2 से 3 सीजन होते हैं। अरे जो खरीफ सीजन होता है, रबी सीजन होता है और एक जायद होता है। तो हम देख लेते हैं खरीफ सीजन। खरीफ सीजन क्या होता है, ये जो जून के एंड में स्टार्ट होता है और अक्टूबर के लास्ट में इनकी कटाई की जाती है। ठीक है, ये एक तरह का मानसून क्रॉप है। क्या मानसून क्रॉप है, अगर ध्यान रखने में अगर दिक्कत हो तो खरीफ मतलब क्या होता है, खराब। खरीफ को सीधा रखे, खराब से खराब मतलब कि पानी वगैरह अगर आता है तो उस चीज़ से क्या होता है, चीज़ें वगैरह हमारी बेकार हो जाती है। ठीक है, देन इन सभी चीज़ों को हम कवर करके रखें। इसमें कौन कौन सी फसलें आती है, तो जैसे ज्वार हो गया, मेज हो गया, कॉर्न हो गया, मिलेट, बाजरा, राइस। यानी राइस से ध्यान रखें कि राइस क्या होता है, जब रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन के बाद से हमारा जो पेडी का कल्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप जैसे कि अब स्टार्ट होने वाला है रबी क्रॉप, इसमें मेन गेहूँ, एक याद रखिएगा गेहूँ, बाकी उससे रिलेटेड आपको पता चल जाए। जैसे कि बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, रैपसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, ओट हो गया, वीट हो गया, बाजरा हो गया, ये सारे क्या हैं, ये हमारे रबी क्रॉप्स हैं। द सीजन वेयर क्रॉप सोन इन मिड ऑफ नवंबर, देखिए अभी अक्टूबर चल रहा है, मिड ऑफ नवंबर के अंदर इसको बोया जाता है और अप्रैल और मई के अंदर इसको काट लिया जाता है। तो ये कौन सा सीजन है, तो रबी सीजन है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से, ये देखिए मेंस पर्पज से भी आपके बीपीएससी और यूपीएससी के लिए भी काम आ सकता है कि आप उसमें एज ए फॉर्डर पॉइंट कैसे यूज़ कीजिएगा अपने जो न्यूज़पेपर है या पीआईबी है इसके न्यूज़ से। जैसे कि गवर्नमेंट एफर्ट टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, की गवर्नमेंट कौन कौन से एफर्ट लिए हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब हुआ है कि एक साथ कई क्रॉप को उगाना या लगातार करके होना, देखिए डाइवर्सिफाई रखना। आज ये क्रॉप है तो कल उसकी खेती, उसके साथ में इसकी खेती, इससे क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन वगैरह। इससे जो आपकी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऑयल सीड, पल्सेज, श्रीम, अन्ना, मिलेट्स, फूड सिक्योरिटी, इससे क्या होगा हमारी की ओवरऑल फूड सिक्योरिटी जो इम्प्रूव होगी और हमारे जो इम्पोर्ट है हमारे फूड के रिगार्डिंग वो हमारा रिड्यूस होगा इसमें। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं कि इनिशिएटिव कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इम्प्लीमेंट किया है, जिससे कि अभी मान लीजिए मोर देन 18 करोड़ पीपल्स को हम सब्सिडाइड फूड में के रूप में हमने फूड प्रोवाइड किया है लॉकडाउन के टाइम में। नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड एंड पाम ऑयल, कि हमारे जो इस लगभग 85% जो हम पाम ऑयल जो एडिबल ऑयल है ये यूज़ करते हैं, तो वो हम अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो इसी को जो इंडिया में ही प्रमोट करने के लिए पीएम मोदी ने ये क्या क्या है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाम ऑयल स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इससे क्या हो कि एग्रीकल्चर में जो ऑयल इसकी सीड प्रोडक्शन वगैरह होगा, इसकी खेती वगैरह की जाएगी। जैसे मान लीजिए इंडोनेशिया वगैरह इन सब साइड में होता है, तो उसी क्लाइमेट रीजन जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, इन सब एरिया में इसको इम्प्लीमेंट करने की चर्चा की गई है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है मोर एवर टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड। तो एक किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है ताकि किसानों को जो है एक रिनोवेटिव लेवल पे आपको उनको क्रेडिट मिल जा सके, ताकि वो इनपुट, जैसे कि इनपुट इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। एग्रीकल्चर अगर प्रोडक्शन करते हैं तो हमें इनपुट की ज़रूरत होती है। इनपुट मतलब कि आपको स्टार्टिंग में क्या क्या
इक्विपमेंट चाहिए, जैसे जोतने वगैरह के लिए ट्रैक्टर वगैरह चाहिए, इरिगेशन सिस्टम चाहिए आपको, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, ये सारी चीज़ें उसको खरीदने के लिए आपको पेमेंट चाहिए। तो उस सब चीज़ों को जो इनपुट होते हैं कि जो जब हम बोना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, उसको इनपुट कहा जाता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसको इनपुट को परचेज वगैरह करने में या अरेंज करने में उसकी मदद करेंगे। ठीक है, इसके लिए अभी जो हाल ही में किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है, क्या है किसान ऋण पोर्टल, केसी घर घर अभियान जो केवाईसी घर घर अभियान किया है, और वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम विंड सिस्टम को हाल ही 2023 में ही लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या होगा कि वेदर की अगर सही जानकारी रहेगी तो हम लोग जैसे बुआई करना होता है, आज बुआई करके कल बारिश आ गई तो वो उसकी जो जितना भी हमने सीड डाला है वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास वेदर इन्फॉर्मेशन अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से इम्प्लीमेंट उसको कर सकते हैं। ठीक है, दिस इनिशिएटिव एम टू रिवलाइज द एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर में रेगुलेशन लाया जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जाएगा, ऑप्टिमम डाटा यूटिलाइजेशन होगा एंड इम्प्रूव द लेवल ऑफ फार्मर अक्रॉस द नेशन। चलिए, एग्रीकल्चर में बहुत सारे न्यूज़ मिल गया, तो उससे मेंस के अंदर भी है और वैसे अगर पीटी में भी आए तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन एंड फ्रांस ने एक सब कमेटी की मीटिंग की है। ठीक है, उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। तो किसे, इंडिया और फ्रांस ने सब कमेटी साइन की है, जहाँ कब गया था, तो फ्रांस के साथ कहाँ पर, तो न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो मार्शल अनीसा वर्मा जो इंडियन साइड से कौन थे, वाइस मार्शल क्या है आशीष वर्मा थे, और फ्रांस के साइड से कौन थे, तो उनके मेजर जनरल एरिक पेट्रोल जो उनके फ्रांस के साइड से। तो किन के बीच में साइन हुए, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में। मेनली बात याद रखिए कि जो 21st फ्रांस मिलिट्री जो सब कमिटी हेडिंग कहाँ पर हुआ है, तो ये हमारे न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, बस इतना याद रखिएगा। अगला है हार्टलैंड त्रिपुरा क्या है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि हार्टलैंड त्रिपुरा क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कि ऐसे कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट पूछ लेते कि हार्टलैंड त्रिपुरा क्या है। तो ऐसे या तो मेनली इसको याद रखें कि ये एक स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो है ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और इसको किसने लॉन्च किया है, तो ये हमारे राजीव चंद्रशेखर जो मिनिस्ट्री है इसके स्टेट मिनिस्ट्री, उन्होंने इसको लॉन्च किया। और किसके साथ मिलकर किया है, तो ये ड्यूलाइट कंपनी है और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नील्ट के साथ जो अगरतला में किया है। ठीक है, टुमारो मतलब आज कल किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट ग्रेस कन्वोकेशन किया पटना एम्स के पहला कन्वोकेशन को ग्रेस किया है। तो पटना एम्स जो है इसमें याद, कल भी हमने इसको कवर किया था, लेकिन आज मेनली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, जैसे कि 24th पोजीशन है NIF रैंकिंग में फर्स्ट टाइम 2023 के अंदर जो पटना एम्स के आया। पटना एम्स मतलब एम्स में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ जो आपके फील्ड मेडिसिन के फील्ड के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको एक हाई स्टैंडर्ड लेवल की मिली होगी और बेस्ट क्वालिटी ऑफ जो सर्विस यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, एडवांस ट्रीटमेंट किया जाता है और यहाँ पर किसी भी अमीर है गरीब है अभी सभी सेक्शन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, एम्स, तो ये पटना एम्स की बात होगी। अभी विजिट पे हैं 3 दिन के लिए हमारे महामहिम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, चलिए कतर मास्टर, देखिए कतर मास्टर हाल ही में हुआ है। तो इंडियन कार्तियान मुरली जो है ये 3rd इंडियन बने हैं जिन्होंने जो वर्ल्ड के नंबर 1 जो चेस प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन उनको हराया है। तो बाकी 2 कौन है, अर्लियन जो एक विश्वनाथ आनंद जो हमारे 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैं उन्होंने हराया था। और उसके बाद है हरे कृष्णा हैज डिफीटेड चार्ल्सन मैक्सन, जब वो 14 साल के थे 2005 में तभी उनको हराया थे। और ये क्या है, कार्तिकेयन मुरली का उन्होंने तो तीसरे पर्सन बने हैं जो मैग्नस कार्लसन को चेस गेम में हराए हैं। आर प्रज्ञानंद अभी न्यूज़ में थे बहुत, क्योंकि इन्होंने जो फीडे वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पर ये सिल्वर मेडल जीते थे और गोल्ड मेडल कौन जीते थे, तो मैग्नस कार्लसन ये गोल्ड मेडल जीते थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।